बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनायास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक की रहमतों बरकतों वाला महीना हम सबको अल्लाह पाक अपनी बारगाह में इबादत करते हुए कबूल फरमाए, आमीन। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई, जिसकी रेसिपी बहुत ही ईजी और क्विक है और रमज़ान के लिए तो बहुत स्पेशल है। जब आप इसे घर बनाएंगे तो बाज़ारी कढ़ाई लाना भूल जाएंगे। इसको अफ्तारी में बनाएं, सहरी में बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलें फिर इसी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले वो कर लें। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ले ली हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 kg चिकन ले लिया है, जिसको मैंने साफ़ कर लिया है। मिक्स चिकन है और यहाँ पे जो है मैंने इसको नॉर्मल साइज़ की बोटी में कटवाया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने 1 किलो टमाटर ले लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक नींबू की स्लाइसिस बना लिए और सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। इस तरीके से मैंने लेमन के स्लाइसिस कर लिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। ये वही पेस्ट है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आप देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरी तरफ मसालों की तरफ चलते हैं। मसाले जो मैंने लिए हैं उसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लिया इस तरह से। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च ले लिया। आप चाहें तो पिसी हुई भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाला ले लिया थोड़ा सा। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने भर के ज़ीरा ले लिया है। 1 बड़ी इलायची है और 8 से 9 काली मिर्ची हैं, 2 छोटी इलायची हैं और 5 से 6 अदद जो है ना लौंगे हैं। उसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पे पिसा हुआ सूखा धनिया ले लिया है। 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ले लिया है। सॉल्ट ले लिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून यहाँ पे टेट्रा पैक क्रीम ले लिया और 1/2 कप जो है मैंने दही ले लिया। इनको मिक्स कर लूँगी और एक प्लेन सा पेस्ट रेडी कर लूँगी, ताकि इसमें जो वो बबल्स होते हैं, वो फुटकरी सी होती है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको इस तरीके से मैश करके मैं बिल्कुल प्लेन कर लूँगी। बाज़ारी कढ़ाई की जो ग्रेवी होती है वो मुलायम इसलिए होती है क्योंकि ये उसमें लाजमन डलता है। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है इस तरह से। इसमें सबसे पहले मैं चिकन और हल्दी और नमक डाल दूँगी और इसके ऊपर टमाटर के जो स्लाइसिस मैंने काट के रखे थे वो इस तरह उल्टे लगा दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके पकाऊँगी, ताकि जो है इसके स्लाइसिस के ऊपर से छिलके जो है ना वो ईज़िली उतर जाएँ। इस तरह से सारे लगाने के बाद इसमें मैं 1/2 कप के करीब पानी डाल दूँगी। इसमें पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि चिकन खुद भी बहुत पानी छोड़ता है। अब इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं जो टमाटरों के छिलके हैं वो रिमूव कर दूँगी। उसके बाद चम्मच से टमाटरों को चिकन के साथ मिक्स कर लूँगी, ताकि टमाटर जो है वो हमारे पेस्ट की शक्ल में आ जाए और बिल्कुल गायब हो जाए। कढ़ाई पे मेन काम जो है वो भुनाई का ही है। भुनाई में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। जितना अच्छा चिकन भुना होगा उतनी अच्छी आपकी कढ़ाई रेडी होगी और लास्ट पे जो फाइनल लुक आती है वो सिर्फ भुनाई की बेस पे ही आती है। ये देखें, यहाँ पे मैंने टमाटरों का अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दिया। अब इस पॉइंट पे इसका थोड़ा सा पानी कम होगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट लिया है वो ऐड कर दूँगी। ये देखें, अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी ताकि वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाले में जो है इसका भी फ्लेवर आ जाए। इस तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दूँगी जो मैंने लिया था। इससे कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने जो इसमें साबुत गरम मसाले लिए थे वो भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो सुरख मिर्चें ली थी दड़ा, वो इसमें डाल दूँगी और उनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इस सारे मसाले को तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं अच्छे से भूनूँगी इस तरह से। अभी इस पॉइंट पे आपने इसमें ऑयल शामिल नहीं करना। ऑयल आपने तब डालना है जब पानी थोड़ा सा कम हो जाए। अब यहाँ पे तकरीबन मैं इसे 10 मिनट से मुसलसल जो है भून रही हूँ और इसमें जितने भी टमाटर के लम्स थे वो मैं चम्मच से मैश करती रही हूँ साथ साथ, ताकि ग्रेवी अच्छी और मुलायम सी बने। यहाँ पे देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तो इस पॉइंट पे आकर मैं इसमें 1 कप भर के ऑयल ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल डालूँगी क्योंकि मैं घर के लिए बना रही हूँ। ये देखें, अगर आप बाज़ारी या किसी रेस्टोरेंट में बना रहे हैं तो आप इसमें घी ही शामिल कीजिएगा, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए, अब इसे मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसे फिर से मैं 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी। भुनाई में आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जितना आप चिकन को भूनेंगे उतनी अच्छी ग्रेवी और उतनी अच्छी कढ़ाई रेडी होगी। ये देखें, इसको आपने थोड़े थोड़े वक्फे से चम्मच चलाते रहना और इसको फुल आंच पे आपने भूनना है। यहाँ पे चिकन देखें कितना प्यारा भून चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने दही का और क्रीम का पेस्ट रेडी किया था वो आपने दम वाली आंच करके इसके ऊपर डालना। अगर आप तेज़ आंच में डालेंगे तो दही हमारा फट जाएगा और फिर ग्रेवी जो है वो प्लेन नहीं बनेगी, दानेदार सी बनेगी।
कढ़ाई की जो ग्रेवी है वो थोड़ी प्लेन जैसे मलाई टाइप अच्छी लगती है। इसी तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। आँच मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, दम वाली आँच कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी एक दफ़ा, ताकि जो है दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखें, इसको फिर मैं आराम से चम्मच चलाऊँगी एक दो दफ़ा, ताकि जो है दही का भी जो पानी है वो खुश्क हो जाए। 2 मिनट बाद मैंने आंच फुल कर दी थी ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। आपने स्टार्ट में काली मिर्च नहीं डालनी, फिर कढ़ाई की शक्ल जो है ना वो काली सी बनती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ही मतलब डार्क मसाले डाले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया था, वो डाल दिया। अब इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनूंगी ताकि जो प्यारा सा ऑयल है वो ऊपर आ जाए और जी कढ़ाई जो है ना वो मज़ेदार सी शशकेदार रेडी हो जाए। अब हमारी जो कढ़ाई है वो फाइनल लुक की तरफ आ रही है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो है ना कढ़ाई रेडी हुई है। आप यकीन करें, आप इसे घर पे बनाएं ना, आप बाज़ारी कढ़ाई भूलें तो बात कीजिएगा। अब जी इसके अंदर हम करते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग। जो हमने लिए थे लेमन स्लाइसिस में अदरक कटा हुआ बारीक बारीक और सब्ज़ मिर्चें, वो इस पर डाल देंगे। इससे तो ऐसे लगेगा जैसे बाज़ारी प्लेटर हमारा तैयार हो गया। ये देखें इस तरह से आपने भी डालना है और उसके बाद इसको 2 मिनट का आपने ना दम देना है, ताकि इसमें सब चीज़ों के अंदर जो है ना टमाटर और अदरक की खुशबू भी आ जाए। तो लें जी फिर नान ले आए। 2 मिनट हो चुके हैं। कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। ये देखें जी, देख के ना मुँह में पानी आए तो बात कीजिएगा। आप भी इसे ज़रूर बनाएगा, इंशाल्लाह रमज़ान में बहुत अच्छी बनेगी और मज़ा आएगा। बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं, घर पे बनाए। और घर में सबसे अच्छा खाना घर का ही है, हाइजीन भी और साफ़ सुथरा भी और मज़ेदार भी। ये देखें जी इसकी, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है कि बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी जो है ना चिकन कढ़ाई बन के रेडी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त मसालों के साथ, कोई इसमें हैवी मसाला नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी लगे, बहुत लाइट सी मसालों वाली कढ़ाई है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और इस रमज़ान के मुबारक महीने में मेरी यही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस महीने में की जाने वाली हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। और इस महीने में तो जितनी इबादत की जाए वो कम है, इसीलिए अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के महीने में जिस ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले, नेक दुआ निकले, अल्लाह पाक वो सबकी तमाम दिली नेक ख्वाहिशात पूरी करे। और इसी रमज़ान के सदक़े मेरी भी तमाम दिली ख्वाहिशात पूरी करे, आपकी भी करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।